सुप्रभात बच्चों, कक्षा तृतीय में आपका स्वागत है। आइए आज आपको हम हैप्पी वैकेशन बुक में जो आपका कठिन पृष्ठ संख्या है उसको किस तरह से हम हल करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो ये है आपका हैप्पी वैकेशन बुक हॉलीडे होमवर्क जो आपको मिलेगा दुर्गा पूजा के असाइनमेंट के रूप में, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, अभी हम बोर्ड पे आपको बताएंगे कि हम किस तरह से इस किताब के पृष्ठ संख्या को हल करेंगे। तो आइए हम आपको, तो इसमें जो है ना, ये पुस्तक में सभी विषयों का अभ्यासकार है, तो हम आपको सिर्फ हिंदी और व्याकरण के अभ्यासकार को हल करके बताएंगे। प्रत्येक आदरणीय सब्जेक्ट विषयों का प्रत्येक शिक्षक बना के और आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, आप इस वीडियो को देखिएगा। हमारा पृष्ठ संख्या 90 से है, मतलब 90 से, पृष्ठ संख्या 90 से हमको बनाना है इसमें। तो इसका वर्कशीट 1 में भाषा और व्याकरण है, तो वो बताया। प्रथम क्वेश्चन इसका है, पहला प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लिखे हैं भाषा किसे कहते हैं, विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो लिखित भाषा विचारों के आदान प्रदान का वैसा साधन जो लिखकर प्रकट किया जाता है लिखित भाषा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि थर्ड, वर्ण किसे कहते हैं। तो ये हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पंखा, पटना, गाय, बचपन इत्यादि। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सर्वनाम को उदाहरण सहित समझाइए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ये आप जानते हैं, जैसे यह, वह, तुम, हम, हमारा इत्यादि, ये सब है सर्वनाम। जो इस प्रकार से ये पृष्ठ संख्या 90 आपको दिख रहा होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पे दिया है, देख लीजिए। आप इसी तरह से भरेंगे। अब हम आपको बताते हैं वर्कशीट 2 यानी कि पृष्ठ संख्या 91। तो इसमें निम्नलिखित में से सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द छांटिए और लिखिए। तो यहाँ दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ, चाय, वॉपी, वसु, वल्ला, तैरना, वोटी, वानी, पानी, वाय, वसु, पंछी, वंशी, बल्ला, कॉपी, वरना। तो जो इसमें सार्थक शब्द है, तो सार्थक शब्द जिनका सही अर्थ होता है उसे सार्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक। जैसे कि चाय तो सब सार्थक है, तो चाय में सार्थक वाले स्तंभ में चाय को लिखेंगे। निरर्थक है वापी, वापी का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द है तो उसे निरर्थक वाले स्तंभ में लिखेंगे। जो इस प्रकार से देखिए। अब है नीचे 91 में कि अलग अलग राज्यों का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, इसके भाषा को आपको लिखना है। जैसे केरल का मलयालम, कश्मीर कश्मीरी या कोशूर भी बोलते हैं, पंजाब पंजाबी, इस तरह करके आपको लिख लेना है। दिख रहा है आपको। अब आइए आपको हम दिखाते हैं पृष्ठ संख्या 92। इसमें भी है कि कुछ वाक्य दिया हुआ है जिसमें से आपको जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिख लेना है। तो जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक और व्यक्तिवाचक को आप छांट के लिख लेंगे। वो इस प्रकार से आपको दिख रहा है। ये आसान है, ये उतना कठिन नहीं है, देख लीजिए। उसके नीचे है, उसके नीचे क्या है, लिंग निर्णय करना है कि ये जो शब्द है हमारा जापान, वो कौन सा लिंग है। तो वो पुल्लिंग है। हिंद महासागर पुल्लिंग है, बरगद पुल्लिंग है, देवी स्त्रीलिंग, गाय स्त्रीलिंग। इस तरह करके आप इस पृष्ठ संख्या को भर लेंगे। अब है पृष्ठ संख्या 93। इसमें भी लिंग परिवर्तन करना है। जैसे पिता दिया हुआ है माता है, गाय का गायिका है, मालिनी का मालिन है, धोबी का धोबी। तो ये आप कर ही लेंगे 93, क्योंकि आपको पता है लिंग हम पढ़ा है। ये है पृष्ठ संख्या 93। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको बताना है, निर्णय करना है ये शब्द हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप देख रहे हैं इस सब को,
ये बना लेंगे। अब आइए हमारा पृष्ठ संख्या 94, ठीक है। पृष्ठ संख्या 94 में है कि खाली स्थान में उचित सर्वनाम शब्द लिखिए। दरवाज़ा खोलो, शायद डैश आया है, यानी कुछ और कोई लिखा हुआ है तो वो हमारा होगा कोई आया है। उसी प्रकार से 2, 3, 4 में सर्वनाम भरना है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है बगल में कुछ शब्द, उसमें से ढूंढ के लिखना है, जो इस प्रकार से देखिए, इसमें से आपको इसमें भर लेना है, ठीक है। अब नीचे है क्वेश्चन नंबर 2 ख में कि इसमें आपको सर्वनाम रेखांकित करना है। तो मैं सुबह घूमने जाता हूँ, तो मैं जो है वो सर्वनाम है उसको हम पेंसिल से अंडरलाइन यानी कि रेखांकित करेंगे। अब कल हमारे दादाजी आएंगे, तो हमारे जो है वो सर्वनाम है उसको भी रेखांकित करेंगे। तुम्हें कोई बुला रहा है, तुम्हें और कोई दोनों को अंडरलाइन करेंगे। फिर नीचे वाले में है उसमें भी सर्वनाम को ही रेखांकित करना है, सर्वनाम को ही रेखांकित करना। रोमा ने पेंसिल देखकर कहा, भाई इसे देना, तो इसे जो है वो सर्वनाम है। इस प्रकार से इसको आप लोग भर लेंगे। ये पृष्ठ संख्या आपका 94। अब आइए आपको पृष्ठ संख्या 95 में हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो देना है यहाँ जो 95 में वर्कशीट है वो है कारक। शायद आपको थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन हम बता देते हैं कारक में कि इसके कारक का चिन्ह मतलब विभक्ति लिखना है आपको कि ये कौन सा नाम लिखना है कि ये कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन, अरे, हे, हो, ये सब है। ये है इसका चिन्ह और ये कारक है। कर्ता, करण, अधिकरण, संप्रदान, ये सब कर्ता, कर्म, ये सब कारक। तो हम आपको बताते हैं क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा। हम लिख के बता देते हैं कि ये कौन सा कारक है। आप देखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे कि हम किस प्रकार लिखते हैं। देखिए 95 में कारक के बारे में, तो बच्चा साइकिल से गिर गया, तो ये हमारा होगा करण कारक 1 नंबर में। वह चलती बस में बैठ गया, अधिकरण कारक। उसने रंगों से चित्र बनाया, करण कारक। गरीब को सताना पाप है, संप्रदान कारक। बच्चों के लिए खिलौना लाओ, संप्रदान कारक। मालिक ने नौकर को बुलाया, कर्ता कारक। सीमा ने कहानी लिखी, वो भी कर्ता कारक। मेरी किताब उधर रख दो, संबंध कारक। बच्चा छत पर बैठा है, अधिकरण कारक। फिर से हे प्रभु हम पर कृपा करो, संबोधन कारक 10 नंबर में। 11 नंबर में गरिमा को दिल्ली जाना है, तो यहाँ कर्ता कारक गरिमा को। उसके देव से पैसे लेकर आओ, अपादान कारक। तो देखिए हम आपको कारक में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ये ना चिन्ह है। 8 हमारा कारक का भेद है, ठीक है। तो है कर्ता नहीं, ये है चिन्ह कर्ता नहीं, ठीक है। कर्म को करण से, ये चिन्ह है। से मतलब साथ, हाँ, एक अलग के लिए भी से उपयोग होता है, ये से मीन साथ। उसके बाद संप्रदान, सॉरी यहाँ देखिए, संप्रदान को भी होगा यहाँ और के लिए भी होगा, ये इसका चिन्ह है, ठीक है। और है अपादान से, तो यहाँ जो से का होगा वो अलग होने के लिए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये अपादान कारक होगा क्योंकि पेड़ से पत्ता अलग हो गया है। और ये से का प्रयोग गीता रीता के साथ खेल रही है, तो
से। हाँ, तो यहाँ पे से का प्रयोग जो होता है वो साथ के लिए होता है। ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए संबंध का के की, मेरा वो भी संबंध कारक है। का के की, ठीक है, का के की। और अधिकरण यानी कि में पर, अधिकरण में और पर, संबोधन हे, अहो, हो, ये सब संबोधन का चिन्ह है। ठीक है। तो आप देखिए हम आपको बताया कर्ता ने, ठीक है, ने कर्म को, करण से मतलब साथ में बच्चा साइकिल से गिर गया तो ये करण कारक होगा हमारा। और यहाँ जो है ना अपादान से मतलब अलग होना, पेड़ से पत्ता गिरा, ये अपादान कारक, अलग होना में अपादान और उसके साथ जो काम हो रहा है वो हमारा करण कारक हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए कारण। अब आप आइए पृष्ठ संख्या 96। तो ये आपको पता है इसमें क्रिया का लिखना है। देख लीजिए आप एक बार पृष्ठ संख्या 95 को, ये है आपका पृष्ठ संख्या 95। ठीक है, आप पृष्ठ संख्या 96 में है, क्रिया का लिखना। तो क्रिया आप पढ़े हैं, अभिजीत पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें क्रिया छाट के लिखना है। तो किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो पढ़ना क्रिया है तो उसमें पढ़ लिख देंगे। राहुल पानी लाओ, लाना क्रिया है तो लाओ लिख देंगे। इस प्रकार से है ये प्रश्न संख्या। दूसरा में इसमें भी क्रिया शब्द भरना और इसमें भी चित्र को देख के वाक्य बनाना है। ठीक है, तो ये आप भर लेंगे, ये उतना कठिन नहीं है। 96 पृष्ठ संख्या दिख रहा है। आप 97 में आइए, विशेषण बनाना है। जैसे राष्ट्र का राष्ट्रीय, भारत भारतीय, इतिहास ऐतिहासिक, हम हमारा, इतिहास ऐतिहासिक, उसी तरह से यहाँ पे बनाना है। पृष्ठ संख्या 97 में आप देख लीजिए, ये है आपका पृष्ठ संख्या 97। अब ख में है कि मैं इसमें विशेषण शब्द को रेखांकित करना है। मेरी पुस्तक में 8 अध्याय है, तो ये जो 8 है ना ये विशेषण है, तो इसको हम रेखांकित कर लेंगे। वह 9 वर्ष का है, 9 है वो भी विशेषण है, तो इसको रेखांकित कर लेंगे। इसी प्रकार से है प्रश्न संख्या ख। अब आइए प्रश्न संख्या ग, इसमें भी विशेषण ही बनना है। तो इसमें कुछ शब्द दिए हुए, इसमें से चुन के आपको इसमें भर लेना है, जो इस प्रकार से है। देखिए ये क है, ये ख है आपका, ये ग है। ठीक है, अब आइए 98 में, इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, यानी कि कॉमा, पूर्ण विराम। तो है नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है, तो उसमें लिखेंगे नेहरू जी ने कहा था कॉमा आराम हराम है, पूर्ण विराम। अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या बात है, प्रश्नवाचक। तुम्हारा घर कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। गुरुजी कहते हैं कॉमा सभी को सहायता करो, सभी की सहायता करो, पूर्ण विराम। मेरा नाम कनिका गुप्ता है, पूर्ण विराम। दरवाजे पर कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह क्या कर रहा था, प्रश्नवाचक चिन्ह। बार बार प्रश्न मत पूछो, पूर्ण विराम। छी कितनी बदबू है, छी में आप विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और कितनी बदबू है में के बाद पूर्ण विराम देंगे। शाबाश और पहेली हल करो, शाबाश में भी आप विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसके बाद और पहेली हल करो, पूर्ण विराम। तो वो इस प्रकार से है, देख लीजिए आप। ठीक है, अब आइए पृष्ठ संख्या 98 हो गया आपका। पृष्ठ संख्या 99 में, तो पृष्ठ संख्या 99 में कुछ अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें हमें शुद्ध करके लिखना है। तो वो आपको हम लिख के बता रहे हैं किस प्रकार से आप लिखेंगे। देखिए, तो ये आपका इस तरह से अशुद्ध शब्द दिया हुआ है और इसका शुद्ध रूप ये है, जो कि हम यहाँ पे शुद्ध रूप लिख
लिख के बताया। सन्यासी, निफल, हर्ष, कृषि, प्रभु, हिंदू, कृपा, ऊपर, सैनिक, प्रतिज्ञा, दुर्भाग्य, दर्शन। आपको दिख रहा है, इस प्रकार से इसका हम लिख के बताएं। दिख रहा है ना आपको? तो आप इसे इसी तरह से अपने किताब में हल कर लेंगे। ठीक है। अब आइए दूसरा पृष्ठ संख्या आपको हम बताते हैं। पृष्ठ संख्या है 100। ठीक है, 100। तो इसमें संधि करना है। ने जोड़ अन, नयन, इति जोड़ आदि, इत्यादि, सदा जोड़ एव, सदैव, नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र, चंद्र जोड़ उदय, चंद्रोदय, सूर्य जोड़ उष्मा, सूर्यष्मा, विद्या जोरालय, विद्यालय, हिम जोरालय, हिमालय, पर जोर उपकार, परोपकार, यदि जोर अपि, यद्यपि। उसी तरह से अब समास के बारे में बताना है। नीचे वह है निम्नलिखित शब्दों के समास बनाकर लिखिए। चंद्र जैसा मुख, चंद्रमुख, दही में डूबा बड़ा, दही बड़ा, नरों में सिंह के समान, नरसिंह, नीला कमल, नील कमल, रसोई के लिए घर, रसोई घर, धन से हानि, धन हानि, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, मन से चाहा हुआ, मन चाहा, डाक के लिए घर, डाकघर, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। ये प्रश्न संख्या क, यह प्रश्न संख्या ख। अब प्रश्न संख्या ये देखिए, ख और ग और ख और ग बता रहे। ग में है कि ई आई प्रत्यय जोड़ना, आवत जोड़ना, इक जोड़ना है, वान जोड़ना है, ई जोड़ना है, ता। तो जैसे आई प्रत्यय से बनाए हैं, प्रत्यय से पढ़ाई, पिटाई, मिठाई, आवट से लिखावट, मिलावट, बनावट, इक से पथिक, नाविक, दैनिक, वान विद्वान, पहलवान, दयावान। अब है ई से खाली, जाली, नाली, ता से एकता, अनेकता, सफलता। जो इस प्रकार से देख लीजिए ग नंबर। ठीक है। ये क हो गया आपका, ये ख हो गया आपका और ये ग हो गया। तो आप भर लेंगे। अब आइए पृष्ठ संख्या 101 में, जहाँ आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पर्वत का है पहाड़, गिरी, नागराज, झंडा, तिरंगा, ध्वज, पताका, घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरंग, सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, वायु, हवा, समीर, पवन, पक्षी, पंछी, खग, चिड़िया। ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या क। पृष्ठ संख्या 101 का। 101 का प्रश्न संख्या ख में आइए। जो खाने योग्य न हो, अखाद्य, मांस खाने वाला, मांसाहारी, कम खाने वाला, अल्पाहारी, अधिक खाने वाला, बहुभक्षी, कम जानने वाला, अल्पज्ञ, कम बोलने वाला, अल्पभाषी। ठीक है। ये इस प्रकार है। ग में है गिनती लिखना है शब्दों में, हिंदी में, वो आप लिख लेंगे। देख लीजिए, ये आपका प्रश्न संख्या हो गया क। अब आपको प्रश्न संख्या हम दिखा रहे हैं, ये ख, ये, और ये आपका ग। आपको जब भी असुविधा नहीं समझ में आए, आप इस वीडियो को देखें और देख के आप इसे जो भी पृष्ठ संख्या कठिन लगे उसको हल करें। और आप रोक रोक के वीडियो को, यदि नहीं एक बार में ज़रा आप उसे पॉज करके देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो नाम कमाना, प्रसिद्ध होना, राम अच्छे काम कर नाम कमा लिया, फुलाना समाना, बहुत खुश होना, मुहावरे और उसका अर्थ लिखना है। ठीक है। तो वो इस प्रकार से है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ तक। आप अपने शब्दों में वाक्य बना सकते हैं। मुहावरे का अर्थ एक जैसा हमारा और आपका होगा, लेकिन वाक्य आप अपने शब्दों में बना सकते हैं। किस्मत चमकना, भाग्य खुलना, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, प्राण सूख जाना, डर जाना, आंखें चुराना, छिप जाना, अक्ल का दुश्मन, मूर्ख, आँख का तारा, बहुत प्यारा। ठीक है। तो 102 भी हमारा खत्म। अब हमारा है 103। तो 103 जो है ना, वो हम बनाए हैं 101 पेज नंबर में। जो खाने योग्य न हो, अखाद्य, जो कभी न मरे, अमर, आँखों के सामने दृश्य, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक, जो जीता ना जा सके, अजय, सदा रहने वाला, सदैव, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपमा,
आदेश के अनुसार, आदेशानुसार। उसके बाद फिर नीचे है उसी वाक्यांश को ही मिलाना है, जो कि आप देख के मिला लेंगे। ठीक है, आपको ये उतना कठिन ये पृष्ठ संख्या नहीं लगेगा। ठीक है, अब आपको हम पृष्ठ संख्या 104 बताएंगे। तो आप देख लीजिए, ये तो देख लिए 102, अब 103 भी आप देख लीजिए, जो इस प्रकार से है, आप देख रहे हैं, इस तरह से मिला देंगे। अब आइए 104 में क्या करना है। तो 104 में गिनती आपको भरना है। तो हिंदी में तो हम भर के यहाँ बताए हैं, और उसके बाद है कि दो बीच की संख्या को कौन सा संख्या है उसको शब्दों में लिख देना है। तो आपको हम बता रहे हैं, अभी भर के आप देखिएगा। तो प्रश्न संख्या क में तो है ये तालिका भरना है, जैसे दिया हुआ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82। देख लिए, इस तरह से आप भर लेंगे। अब आपको हम बताते हैं मिलाएंगे किस प्रकार से, वो देखिएगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 7, बीच के संख्या को लिखना है लेकिन शब्दों में, और यहाँ लिखा हुआ है 9, तो यहाँ हम लिख देंगे 8, ये आपको पता है। फिर अब है यहाँ 17, यहाँ 19, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 18। ये हम 1 2 बता दिए, आप ये भर लेंगे, ये मुझे पता है, शब्दों में भरना है, जो इस प्रकार से है। देख लीजिए, दिख रहा है आपको ये और ये। तो इसी के साथ ये पृष्ठ संख्या 90 से 104 तक हम लोगों का समाप्त होता है। लेकिन जब तक आप देखेंगे नहीं, आप नहीं समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी पृष्ठ संख्या ऐसी है जो कठिन है, जिस विषयों के बारे में आपको अभी नहीं पढ़ाया गया है। कारक है, क्रिया है, ये सब जो है शीर्षक का जो हम नहीं पढ़ाए हैं। तो आप देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा, नहीं देखेंगे तो कैसे समझ। और आप किताब को सुंदर अक्षरों में भरेंगे, और पहले आप वर्णों को सुंदर लिखने की कोशिश करें, शब्द खुद व खुद सुंदर हो ही जाएगा। जब शब्द सुंदर हो जाएगा तो वाक्य भी सुंदर हो ही जाएगा। इसीलिए आप गंदे राइटिंग में नहीं भरेंगे, सुंदर भरेंगे और अच्छे से भरेंगे। धन्यवाद।